हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमने क्या देख रहे थे इसमें? हम देख रहे थे कि नेमिनाथ भगवान का जन्म हो गया है शिवा देवी और समुद्र विजय के घर में, ठीक है ना। और जैसे उनका जन्म हुआ तो भगवान के जो डिफरेंट डिफरेंट देव थे उनके महलों में अलग अलग तरह की आवाजों से उन्हें नॉलेज हुआ कि भगवान का जन्म हो गया है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जिनेंद्र भगवान के जन्म के प्रभाव से भवनवासी लोग में शंख बजने लगे। व्यंतर देव में ये कल बताया था उन्होंने, तुरही है ना? नहीं, तुरही के शब्द बजने लगे। और कल्पवासी देवों में घंटा बजने लगे और ज्योतिष देवों में सिंहनाद होने लगा, ठीक। और यही नहीं, तदनंतर जिनके मुकुट और सिंहासन भी कंपायमान हो रहे थे, फिर जिन्होंने अपने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को प्रयुक्त किया, उसके द्वारा जिनेंद्र भगवान के जन्म को जानकर जिन्हें अत्यधिक हर्ष हुआ था, ऐसे तीनों लोकों में रहने वाले सुरेंद्र तथा असुरेंद्र चतुर निकाय के देवों को साथ ले बड़ी विभूति से भरत क्षेत्र की ओर चल पड़े, पूरे के पूरे परिकर को लेकर, परिवार को लेकर के। हाथ जोड़कर मस्तक से लगाते समय मुक्टों के अग्रभाग से टकराए हुए कटकों की रत्नों की किरणों से जिन्होंने समस्त दिशाओं के अग्रभाग व्याप्त कर दिए थे, ऐसे अत्यंत शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक अहमिंद्र देव। क्या रहता है ना कि जो अहमिंद्र होते हैं वो नीचे नहीं आते, है ना। तो जो अहमिंद्र देव होते हैं, जो कि जहां पर कल्प की व्यवस्था नहीं है, कल्प मतलब जहां इंद्र प्रतीन्द्र है ना, ये त्रायस्त्रिंश, ये जो व्यवस्था है 10 प्रकार के देव क्या डिवीजन होता है, जो वहां पर अहमिंद्र में वह सब नहीं रहता। 16 स्वर्ग से ऊपर सभी अहमिंद्र हैं, है ना। तो जो वहां पर शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक अहमिंद्र देव थे, उन्होंने अपने अपने निवास स्थान में स्थित रहे, तथापि उन्होंने सिंहासनों से 7 कदम सामने आकर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया था। तो यहाँ पर देखने वाली चीज यह है कि हम अगर अनुमोदना करते हैं, डिस्टेंस वाइज भी अगर दूरी है, तो भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। अहमिंद्र कभी नीचे नहीं आते, है ना। असुर कुमार, नाग कुमार, ये जो है ये कौन है? ये भवनवासी देव। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, दीप कुमार, महोदधि कुमार, स्तनिक कुमार और उदधि कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव 10 दिशाओं को दे दीप्यमान करते हुए जहां तहां पृथ्वी से ऊपर आने लगे। नीचे की तरफ से आते हैं ना ये अधोलोक में, जो ऊपर की पहली नरक की भूमि है उसमें रहते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं जहां तहां पृथ्वी से ऊपर आने लगे। और ये नहीं कि ये सिर्फ भरत क्षेत्र के नीचे की साइड ही रहते होंगे, है ना। ये भी पूरे जम्बू द्वीप में 2.5 द्वीप जो एरिया है उसमें पूरे में रहते हैं। जिनकी स्त्रियां मन को हरण करने में दक्ष, गीत तथा नाना प्रकार के नृत्यों से युक्त थी, ऐसे किम पुरुष, किन्नर, महोरग, राक्षस, पिशाच, भूत, यक्ष और गंधर्व, ये कौन है? ये व्यंतर जाति के देव हैं।
ये मध्यलोक में विशिष्ट प्रीति के रखने वाले 8 प्रकार के व्यंतर देव चारों ओर से आने लगे। उज्जवल किरणों से युक्त ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और तारा नाम को धारण करने वाले 5 प्रकार के प्रसिद्ध ज्योतिषी देवों का समूह एक साथ अपने अपने विमान में यहाँ आता हुआ ऐसा सुशोभित होने लगा मानो वह पृथ्वी पर एक दूसरा ही ज्योतिष लोक बनाने के लिए उद्यत हुआ हो। जो यथा योग्य अपनी अपनी 7 प्रकार की सेनाओं से सहित थे, ऐसे प्रथम स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के 16 इंद्र आनंद के वशीभूत हो समस्त स्वर्गों के देवों के साथ यहाँ आ पहुंचे। तो सोच सकते कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर देवों की लग चुकी होगी। सौदर्म इंद्र अपनी स्त्रियों के साथ उस ऐरावत नामक गजराज पर बैठा हुआ सुशोभित हो रहा था, जो चलते फिरते हिमालय के समान जान पड़ता था तथा अनेक मुखों के भीतर दांतों पर विद्यमान कमल समूह की कलिकाओं पर नृत्य करती हुई देवांगनाओं के सुंदर नृत्य से सुशोभित था। तो जो ऐरावत हाथी है वो 1000 योजन का हाथी रहता है ना, वो रियल हाथी नहीं रहता, वो देव एक अपना रूप बदल लेता है ना। तो इतना विशाल का हाथी हो जाता है, उसके ऊपर इंद्र जो है अपने पूरे परिवार के साथ, और उसके उन 32 दांत जो रहते हैं उस ऐरावत हाथी के, उसमें वो होते हैं सरोवर रहते हैं, उन सरोवर के कमलों में देवांगनाएं नृत्य करती हैं। इंद्र को चारों ओर से घेरे हुए देवों की वह सेना सुशोभित हो रही थी, जिसने 7 कक्षाओं का विभाग किया था। 7 प्रकार की सेना, 7 प्रकार के देव वहां पर साथ में चल रहे थे, जो गोल आकार के सहित थी, स्वाभाविक पुरुषार्थ से युक्त थी तथा वज्र आदि शस्त्रों के वन से जिसने आकाश के अंतराल को रोक रखा था। मतलब सारे में देव भर गए थे, कोई भी स्पेस खाली नहीं बचा। तदनंतर घोड़ों की बहुत बड़ी विराट सेना थी, जो अपने वेग से शीघ्रगामी वायु को शीघ्र ही जीत रही थी। अब इंद्र के पास जो होते हैं सेना है, वो सब की सब जो होते हैं देवों के ही रूप होते हैं, ठीक है ना, जो अपनी हिनहिनाहट से 3 लोक के अंतराल को संयुक्त तथा वियुक्त कर रही थी और आकाश रूपी समुद्र की उठती हुई तरंगों के समूह से के समान जान पड़ती थी। तदनंतर बैलों की तरह वे सेना चारों ओर खड़ी थी, जो कि सुंदर मुख, सुंदर अंडकोश, नयन कमल, मनोहर कांदोल, पूंछ, शब्द, सुंदर शरीर, सासना, स्वर्णमय खुर और सींगों से युक्त थी तथा अत्यधिक कांति से युक्त चंद्रमा की प्रभा को धारण कर रही थी। तदनंतर रथों की वह सेना भी सुशोभित हो रही थी, जो स्वयं 7 प्रकार के विभिन्न होने पर भी पर्वतों से अभेद्य थी। रथों की सेना आकाश रूपी सागर में जो देवों के यान पात्र की समान जान पड़ती थी, प्रभा से जिसने सूर्य के देदीप्यमान रथ को जीत लिया था, जो अत्यंत मनोहर थी और जिसका घेरा वलय के समान सुशोभित था, ऐसी ये कौन थी? रथों की सेना। तत्पश्चात जो चारों ओर जल के छींटों की वर्षा कर रहे थे, जिनके शुंडा दंड ऊपर की ओर उठे हुए थे, मतलब जो हाथी रहते ना उनके सूंड ऊपर की ओर उठे हुए थे, जो बहुत भारी गर्जना कर रहे थे, आकार में बहुत भारी थे एवं जो बड़े बड़े देवों से अधिष्ठित थे, ऐसे मेघों की समानता धारण करने वाले हाथियों से रचित अनेक प्रकार के रचनाओं से युक्त हाथियों की सेना भी वर्षा ऋतु की शोभा विस्तृत कर रही थी। हाथियों की सेना के बाद गंधर्वों की वह सेना सुशोभित हो रही थी, जिसने मधुर मूर्छना मतलब मधुर संगीत से, कोमल वीणा, उत्कृष्ट बांसुरी और ताल के शब्द से मिश्रित 7 प्रकार के आश्रित स्वरों से जगत के मध्य भाग को पूर्ण कर दिया था, जो देव देवांगनाओं से सुशोभित थी एवं सबको आनंद उत्पन्न करने वाली थी। गंधर्व होते हैं नाचने गाने का जो काम करते हैं। गंधर्वों की सेना के बाद उत्कृष्ट नृत्य करने वाली नर्तकियों की वह सेना भी आकाश में प्रकट हुई थी,
जो कि नितंबों के भार से मंद मंद चल रही थी, समस्त रसों को पुष्ट करने वाली थी और वलयों से सुशोभित अपने शरीरों से देव रूपी वृक्षों के मन रूपी पुष्प मंजरी को ग्रहण कर रही थी। प्रत्येक सेना में 7-7 कक्षाएं थी। उनमें से प्रथम कक्षा में 84,000 घोड़े, बैल आदि थे। फिर दूसरी कक्षाओं में क्रम से दूने दूने होते गए थे। मतलब सेक्शन थे। पहले सेक्शन में जो भी 7 प्रकार के सेना की चीजें थी वो 84,000 ऐसे थे, फिर बढ़ते चले गए। अपनी अपनी सेनाओं से युक्त समस्त इंद्र भगवान का अभिषेक करने के लिए आकाश में व्याप्त हो जब तक सूर्यपुर शौर्यपुर आते हैं, तब तक प्रसन्नता से युक्त एवं आदर से भरी दिक् कुमारियां देवियां भगवान का समस्त जात कर्म करने लगी। जात कर्म मतलब जो जन्म के होने पर जो संस्कार आदि करे जाते हैं वो काम करने लगी। देवियों में निर्मल हारों को धारण करने से सुशोभित एवं चमकते हुए मणियों के आभूषण और कानों के कुंडलों से विभूषित जगत प्रसिद्ध देवियों के नाम बता रहे हैं। विजया, वैजयंती, अपराजिता, जयंती, नंदा, आनंदा, नंदी वर्धना और हृदय को आनंदित करने वाली नंदोतरा नाम की देवियां अपने स्तनों के समान स्थूल तथा अंग से विगलित होते हुए श्रृंगार रस के समान निर्मल जल से भरी हुई बड़ी ऊंची झाड़ियां लिए हुए थी। यशोधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीर्ति, सुस्थिता, प्रणिधि, लक्ष्मीमती, विचित्र गुणों से युक्त चित्रा और वसुंधरा, ये देवियां मणिमय दर्पण लेकर खड़ी थी और चंद्रमा से युक्त दिशाओं के समान सुशोभित हो रही थी, है ना। तो ये दिक् कुमारियां जो है मंगल सामग्री जो है ना, जैसे झारी, दर्पण, है ना, ऐसे ही वो बीजना वगैरह वो सब लेके खड़ी। इला, नवमिका, सुरा, पीता, पद्मावती, पृथ्वी, प्रवर, कांचना और चंद्रिका नाम की देवियां प्रभा से देदीप्यमान ताराओं के समान आभूषणों से सुशोभित तथा देदीप्यमान थी। ये देवियां भगवान की माता पर सफेद छत्र लगाए हुए थी और चंद्रमा के सहित रात्रियों के समान जान पड़ती थी। श्री, धृति, आशा, वारुणी, पुंडरीकिनी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी और हरि आदि देवियां हाथों पर चामर लिए खड़ी थी, है ना, चामर चलाते हैं ना जो हाथ से, तथा अधिक फेनावली और तरंगों से युक्त आई हुई कुल नदियों यानी गंगा आदि नदियों के समान सुशोभित हो रही थी। देदीप्यमान कनक चित्रा 3 लोकों के देवों में प्रसिद्ध त्रिशिरा और सूत्रामणि, ये विद्युत कुमारी देवियां उस समय जिनेंद्र भगवान के समीप अपनी चेष्टाओं से ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो मेघ के समीप अंधकार को नष्ट करने वाली बिजली रूपी लताएं ही हों। उस समय समस्त विद्युत कुमारियों में प्रधान रुचक प्रभा, रुचका, रुचकाभा और रुचकोज्ज्वला तथा दिक् कुमारियों में प्रधान विजय आदि 4 देवियां विधि पूर्वक भगवान का जात कर्म कर रही थी। भगवान के जन्म उत्सव के पूर्व ही कुबेर ने सूर्यपुर की अद्भुत शोभा बना रखी थी। उसके महलों पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी तथा वह इंद्रलोक की शोभा को जीतने के लिए उद्यत सरीखा जान पड़ता था। अपने अपने इंद्रों सहित चारों निकाय के सुर और असुर आदर के साथ शीघ्र ही आकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति से उस नगर की 3 प्रदक्षिणाएं दे उसकी शोभा देखने लगे। तदनंतर सज्जनों का सखा और मर्यादा को जानने वाला इंद्र नगर में प्रवेश कर शिवा देवी के महल के समीप खड़ा हो गया और वहीं से उसने आदर से युक्त पवित्र एवं चंचलता से रहित इंद्राणी को जात बालक के लाने का आदेश दिया। पति की आज्ञा अनुसार इंद्राणी ने प्रसूतिका गृह में प्रवेश किया। उस समय आदर से भरी इंद्राणी अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। वहां उसने यत्न पूर्वक जिन माता को प्रणाम कर मायामयी निद्रा में सुला दिया और देव माया से एक दूसरा बालक बनाकर उसके समीप लिटा दिया। तदनंतर इंद्राणी ने कोमल हाथों से जिन बालक को उठाकर अपने स्वामी इंद्र के लिए दे दिया और देवों के राजा इंद्र ने सिर से जिन बालक को प्रणाम कर दोनों हाथों से उन्हें ले लिया। जिन्होंने अपने मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा को जीत लिया था,
नेत्रों से पुंडरीक यानी सफेद कमल को जीत लिया था। शांति की कांति से नील कमलों के वनों की शोभा को, शरीर की कांति से नील कमलों के वनों की शोभा को प्रमुख रूप से पराजित कर दिया था और अपने हाथों तथा पैरों से कमलों को पराभूत कर दिया था। ऐसे जिनेंद्र बालक को उस समय इंद्र 1000 नेत्रों से भी देखकर तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। उसकी देखने की उत्कंठा जो की त्यों बनी रही। वह इंद्र जिनके मस्तक पर इंद्र नीलमणि का ऊंचा चूड़ामणि सुशोभित हो रहा था, ऐसे जिन बालक को ऐरावत हाथी रूपी स्फटिकमय पर्वत के मस्तक पर विराजमान कर चला। उस समय वह इंद्र चंचल चामर और छत्रों से अतिशय शोभायमान था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो चंचल तरंग के समूह से युक्त फेन से भरा समुद्र ही चला जा रहा हो। ऐरावत हाथी के 32 मुख थे। प्रत्येक मुख में 8-8 दांत थे, है ना। 32 दांत नहीं बल्कि 32 मुख, और प्रत्येक मुख में 8-8 दांत थे। प्रत्येक दांत पर एक एक सरोवर था। प्रत्येक सरोवर में एक एक कमलिनी थी। एक एक कमलिनी में 32-32 पत्र थे और एक एक पत्र पर उत्तम रस से भरी हुई एक एक अप्सरा नृत्य कर रही थी। उस प्रकार की लोकोत्तर विभूति के साथ देवलोक मेरु पर्वत के समीप पहुंचे तथा उसकी परिक्रमा देकर पांडुक नामक विशाल वन में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने विशाल पांडुक शिला के ऊपर जो 500 धनुष ऊंचा सिंहासन है उस पर जिन बालक को विराजमान किया। तदनंतर पूजा के उपकरणों को धारण करने वाले एवं नवीन उत्सव से आनंदित देवांगनाओं के समूह जब चारों ओर खड़े थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस भाव हाव और लय से देवों को अनुरंजित करने वाले श्रेष्ठ नृत्यकारों के समूह जब नृत्य कर रहे थे, सुमेरु पर्वत की सुविशाल गुफाओं से गूंजने वाली प्रतिध्वनि से वृद्धिंगत दिशाओं के अंतराल में फैलने वाले जिनेंद्र भगवान के गुणों के समान अत्यंत प्रकट एवं कानों को सुख देने वाले बजते हुए नगाड़ों और शंखों के शब्द तथा सिंहनाद और भेरियों की ध्वनियों से जब संसार का मध्य भाग परिपूर्ण हो रहा था, प्रकट होती हुई सुगंधि से युक्त नाना प्रकार के पटवास, धूपों के समूह और उत्तमोत्तम पुष्पों के समूह जब इधर उधर आकाश तल को व्याप्त कर रहे थे और मुख रूपी पांडुक वन से उत्पन्न उत्कृष्ट गंध से हृदय को प्रिय लगने वाली सुंदर वायु जब दिशाओं के मुख को अत्यंत सुगंधित कर रही थी, तब अनेक शरीरों को धारण करने वाले इंद्र ने देवों के साथ भक्ति पूर्वक देवों के द्वारा लाए हुए मणिमय और स्वर्णमय कुंभों से च्युत अत्यंत सुगंधित क्षीर सागर के शुभ जल से जिनेंद्र भगवान का स्वयं महाअभिषेक करना शुरू किया। उस समय सुमेरु पर्वत और क्षीर सागर के मध्य आकाश में हर्ष से भरी एवं देदीप्यमान मणियों के समूह से उज्जवल कलश हाथ में लिए देवों की पंक्तियां सब और खड़ी थी, है ना। तो कहाँ और भारत क्षेत्र और जम्बूद्वीप और कहाँ क्षीर सागर, 5वां समुद्र, है ना। इतनी दूर तक देवों की पंक्तियां बन जाती हैं और वहां से क्षीर सागर का जल देव एक के बाद एक दूसरे को पकड़ाते रहते हैं पंक्ति से। उस समय सुमेरु पर्वत और क्षीर सागर के मध्य आकाश में हर्ष से भरी एवं देदीप्यमान मणियों के समूह से उज्जवल कलश हाथ में लिए देवों की पंक्तियां सब और खड़ी थी। उनसे उस समय वह आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत सी रस्सियों से बांधकर कहीं से लाया जा रहा हो। उस समय वहां कलश लो जल्दी दो और तुम भगवान को शीघ्र ही मेरे सम्मुख धारण करो, इस प्रकार कानों के लिए प्रिय शब्द हो रहे थे तथा वह कलशों की पंक्ति देव समूह के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हुई शोभा पूर्वक पांडुक वन में ऐसी प्रविष्ट कर रही थी मानो बड़े बड़े हंसों की पंक्ति ही प्रवेश कर रही हो। आकाश में वेगशाली देवों के वशीभूत स्वर्ण मणि रत्न और चांदी से निर्मित कलशों की पंक्तियां आकाश में ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुंदर पंखों की कांति से दिशाओं को व्याप्त करती हुई वेग से उड़ने वाले गरुड़ और हंसों की अनेक पंक्तियां ही हों।
इंद्र की भुजाओं के द्वारा उठाए हुए मेघों के समान गर्जना करने वाले एवं उज्जवल जल से भरे हुए 1000 कलशों से अभिषेक को प्राप्त होने वाले भगवान ने मेरु पर्वत को सफेद कर दिया था। सो ठीक ही है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ के आश्रय से अशुद्ध भी शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? भगवान के अभिषेक जल से मेरु पर्वत सफेद सफेद दिखने लगा, क्योंकि क्षीर सागर का जल था। क्षीर सागर इज बेसिकली दूध, है ना? तो एकदम सफेद सफेद वहां पर सब दिखने लगा। जिन शासन की प्राप्ति से जिनके प्रशस्त राग का उदय हो रहा था। प्रशस्त राग होता है, राग दो तरह का रहता है, एक अच्छा वाला राग और एक खराब राग। मतलब जो हम राग करते हैं अपने परिवारजनों के साथ, वो अप्रशस्त राग। और जो एक हम राग करते हैं मोक्ष से, गुरुजनों से, है ना, और अच्छे कार्यों से, भक्ति से, वो राग प्रशस्त राग। तो जिन शासन की प्राप्ति से जिनके प्रशस्त राग का उदय हो रहा था, जिनके शरीर में रोमांच प्रकट हुए थे तथा जिनका संसार रूपी सागर अत्यंत अल्प रह गया था, ऐसे अन्य समस्त स्वर्गों के इंद्रों ने भी बड़े संतोष के साथ इच्छा अनुसार निर्मल जल से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया था, है ना। तो सौधर्म इंद्र जो है और जो बाकी के भी दक्षिणेंद्र हैं, वो तो एक भवतारी ही होते हैं, है ना। और बाकी जितने भी वहां पर इंद्र हैं या देव हैं जो आकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो उनका संसार भी कम रह जाता है, कुछ भव रह जाता है। तदनंतर कोमल हाथों को धारण करने वाली शची आदि इंद्राणियों ने आकर सुंदर द्रव्यों से भगवान को उद्धर्तन यानी उबटन किया और अपने ही स्तनों के समान सुशोभित एक साथ उठाए हुए शुभ जल से परिपूर्ण कलशों के द्वारा उनका अभिषेक किया, है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार हमारे जिज्ञासा में हुआ था कि क्या देवियां करती हैं क्या अभिषेक, है ना। तो यहाँ पर हमें वो आंसर मिल गया। तदनंतर इंद्र आदि समस्त सुर और असुरों के समूह ने उत्तम वस्त्र, मणिमय आभूषण, माला तथा विलेपन से सुशोभित कल्याण के पर्वत एवं अतिशय विशाल लक्ष्मी के स्वामी श्री जिनेन्द्र देव का इष्ट नेमी नाम रखकर उनकी प्रदक्षिणा दी और उसके बाद नाना प्रकार की स्तुतियों से उनका स्तवन किया। एक तो यहाँ पर भगवान के जन्माभिषेक का वर्णन करने वाला 38वां सर्ग समाप्त हुआ। यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये देवियां मतलब कलश करती है या नहीं? यहाँ पर तो दिखाया है ना, हरिवंश पुराण के हिसाब आपने से। बताया कैसा लगता है कि मतलब वो कलश देती है और इंद्र को हम्म, तो इंद्र करते हैं कलश, तो देवियां नहीं करती। हाँ, यहाँ पर तो दिखाया है कि कर सकती, करती ही है ना। तो कई जगहों पर इनको रेफरेंस मानकर करा जाता है, हर जगह पर ऐसा नहीं है कि स्त्री अभिषेक का निषेध है ना। तो अच्छा। ऐसा अपन समझ सकते हैं। और फिर ये जो तिर्यंश होते हैं ये मरने के बाद मतलब कौन किस तरह से बनते हैं वहाँ? जैसे नरक में या स्वर्ग में या देव वगैरह बने तो वो किस तरह से बनते हैं? कि वो जैसे देव हाथी कैसे होते बनते हैं? तिर्यंश सॉरी, मृत्यु के बाद फिर उनका कैसे क्या रहता है शरीर? यंच का क्या होता है? उनके जैसे भाव रहते हैं मरण के समय, उसी के हिसाब से। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि एक श्वान को, कुत्ते को मरण समय नमोकार मंत्र सुनाया तो वो देव हो गया, है ना। वो तो बहुत या रेयर केस में होगा ना? हाँ, बहुत रेयर केस में होगा वो तो। रेयर केस में होता है, यस। और भी होता है, ऐसा नहीं कि सभी रेयर केस है, क्योंकि जो जानवर जो हैं शांति पूर्वक अपना मरण करते हैं, बहुत ज्यादा अब उन्हें पता है कि कोई बचाने वाला नहीं, तो उनके परिणाम अगर शांत हो जाते हैं तो वो भी अपनी देवायु बांध लेते हैं, अच्छा, इस तरह। ठीक, थैंक यू। चलिए, तो अब आगे इंद्र अब भगवान की स्तुति करने लगा, उनकी तारीफ, है ना। जो हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं या जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं, यहाँ पर उसका थोड़ा सा वर्णन अपने को मिलेगा। बहुत सुंदर वर्णन दिखाया अभिषेक, ऐसा लगा जैसे अपने सामने में सब हो रहा हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत अच्छे डिटेल से। में। सही हाँ कह रहे हैं। हाँ। हाँ, सही। इंद्र नेमी जिनेन्द्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा।
क्या कहने लगा? हे प्रभु, आपने समस्त शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान से विकसित शुद्ध चेष्टाओं के धारक, जागरूक एवं विशिष्ट पदार्थों को दिखलाने वाली दृष्टि के द्वारा समस्त चराचर पदार्थों से युक्त तीनों जगत को अच्छी तरह देख लिया है ना? तो अभी हालांकि भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ पर जन्म के समय पर वो उनकी स्तुति कर रहा है, ठीक है। आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भेद से त्रिविधता को प्राप्त, निर्मल रत्नों से सुशोभित, पूर्व भव संबंधी उग्र तप से युक्त 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का संचय किया है। तो पहले के भव में जो आपने अच्छे कार्य किए उनकी भी अनुमोदना। उसी तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति तथा अनुभाग बंध के कारण अत्यंत विशिष्ट एवं अद्भुत पुण्य के महोदय रूप वायु के वेग से आपने देव समूह रूपी कुलाचलों को विचलित किया है ना। मतलब कि अगर ये तीर्थंकर नहीं होते तो देव वहां से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर इस समय नहीं आए हुए होते। तो कह रहे हैं कि देव समूह रूपी कुलाचलों को विचलित किया है। उन्होंने आपके चरण युगल की सेवा की है। आप युग में मुख्य हैं तथा आपके मुख कमल के देखने संबंधी तृप्ति से रहित भव्य जीव रूपी भ्रमरों के अत्यधिक स्तवनों की ध्वनि से वृद्धिंगत दुंदुभियों के शब्द से आपका शुद्ध यश प्रकट हो रहा है ना। तो देखने से भले तृप्ति नहीं हो रही है, तृप्ति से रहित जो वहां पर जीव है उससे आपका यश पता चल रहा है। हे नाथ, आपने यश से शुक्लीकृत जन्म से समस्त भारतवर्ष को पवित्र किया है। शुक्लीकृत जन्म से मतलब शुक्ल सफेद है ना, शुक्लीकृत जन्म से समस्त भारतवर्ष को पवित्र किया है। अत्यंत श्रेष्ठ हरिवंश रूप विशाल उदयाचल के शिखामणि स्वरूप बाल दिनकर जैसी कांति से आपने सूर्य के शरीर को जीत लिया है। हे विभो, आपने अधिक कांति को धारण करने वाले शरीर के द्वारा पूर्ण चंद्र को जीत लिया है एवं नीलमणि, इंद्र नीलमणि जैसे कांति समूह से आपने समस्त दिशाओं के मुखमंडल को सुशोभित कर दिया है। इसलिए हे नेमी जिनेन्द्र, आपको नमस्कार हो। हे परमेश्वर, हे विश्व जनीन, विश्व जनीन बेसिकली विश्व में शांति को करने वाले, हे अप्रतिम, हे अनुपम, आप तीनों लोकों के गुरु हैं एवं उत्कट बुद्धि के धारक हैं। यहाँ उत्पन्न होते ही आपने अनुपम प्रसिद्ध एवं मोक्ष का जो हितकारी मार्ग बतलाया है उसे स्वीकार कर तथा नाना प्रकार का तप कर भव्य जीव समस्त पाप कर्म रूपी मल को विधि पूर्वक नष्ट कर पृथ्वी में वंदनीय होंगे। अब आगे चल के वंदनीय होंगे। हे प्रणत प्रिय, हे भक्त वत्सल, भक्त आपको चाहने वाले भक्त वत्सल, अब आप जन्म जरा मरण रूपी रोगों से भयंकर संसार रूपी महादुख के अपार सागर को पार कर मोक्ष स्वरूप समस्त लोक की उस शिखर को प्राप्त होंगे जहां पर उत्कृष्ट सीमा को प्राप्त समस्त गुणों के आधारभूत सिद्ध भगवान रूप महापरमेष्ठी विराजमान रहते हैं, है ना। भगवान क्या है, इस सागर को पार करके और सिद्ध परमेष्ठी की तरह विराजमान होने वाले हैं और जिसे मुनिगण उत्कृष्ट, अद्वितीय, अविनाशी एवं आत्महितकारी पद कहते हैं, जहां का उत्तम, महान, आत्मगत, निरंतर उदय में रहने वाला, अंत रहित और अनंत बल संपन्न सुख महापुरुषों को ही प्राप्त हो सकता है, अभव्य जीवों को नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं? ये सुख कहाँ पर है? सिद्ध अवस्था में, है ना। और सिद्ध अवस्था में अभव्य नहीं जा सकते। अभव्य वो जिन्हें कभी मोक्ष नहीं हो सकता। हे स्वामिन, आप उत्पाद, व्यय और द्रव्य स्वभाव वाले पदार्थों के निरूपण करने में निपुण, शासन का उपदेश करने वाले हैं। इस संसार में समस्त जगत की प्रभुता से संबद्ध एवं इंद्र, नरेंद्र आदि देव और मनुष्य के विशेष महान अभ्युदयों का कारणभूत जो सुख है
वह भी आपके शासन की सेवा से ही प्राप्त होगा। तो जिन शासन की सेवा का क्या मतलब है यहाँ पर? जो जिन शासन को फॉलो करे, यानी कि जैसे जिनेंद्र देव ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मोक्ष सुख को पाया, वैसा ही फॉलो करना, है ना। तो ये सारे जो जितने भी इंद्र, नरेंद्र और मनुष्य के विशेष जो पद हैं, वो उसका सुख का कारण क्या है? आपका जिन शासन की सेवा करना, अन्य मतों के आश्रय से नहीं, है ना। तो अन्य मतों के द्वारा जितने भी तपस्या कर ली जाए, कोई भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध अन्य मत के आश्रय से नहीं कर सकता, है ना। सौधर्म इंद्र आदि भी जो है अन्य मतों के आश्रय से नहीं बन सकते। वीतरागी मत का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा, उस लेवल की विशुद्धि जरूरी है। इसलिए सब आपका ही आश्रय ले। इस प्रकार आपके विषय में निश्चय यानी दृढ़ श्रद्धा को प्राप्त कर जो प्राणी इस पृथ्वी में निर्ग्रंथ बुद्धि के धारण करने में प्रवीण होते हैं, यानी निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करते हैं, हे जिनेंद्र, वे ही प्राणी इस संसार में कृतकृत्यता को प्राप्त होते हैं। हे भगवान, आप प्रिय एवं सर्वहितकारी वचनों के वैभव से सहित हैं, है ना। जो अभी भगवान आगे चलकर जो बोलने वाले हैं, वो सबका हित करने वाले हैं, है ना। आपने दिशाओं के अंतराल को सुगंधित कर दिया है। आप उत्तम सहनन, उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट रूप से युक्त हैं। आप समस्त लक्षणों से सुशोभित हैं। आपके शरीर का रस रुधिर दूध के समान है। आप रस और भाव को जानने वाले हैं। आपका शरीर मल से रहित है, पसीने से रहित है। आप पृथ्वी में व्याप्त अनंत बल से सहित हैं। आपने संयम रूप आत्म बुद्धि से कामदेव को जीत लिया है। आप सुख रूपी समय सस्य से परिपूर्ण एवं अत्यंत रक्षणीय भूमि की रक्षा करने वाले हैं। सस्य होता है बेसिकली भूमि, सॉरी शायद वृक्ष को कहते हैं, से परिपूर्ण एवं अत्यंत रक्षणीय भूमि की रक्षा करने वाले हैं। हे सबके रक्षक भगवान, इस तरह आप अनंत गुणों के धारक हैं। हे नाथ, आपके गुणों की अभिलाषा से हम आपके प्रति नम्रीभूत हैं, आपको नमस्कार करते हैं। हे नाथ, यह अनेकों हजार योजन ऊंचा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत भी मानो आपके योग का साधन हो गया, आपके योग का साधन हो गया। हाँ, आपके योग का साधन हो गया से क्या मतलब रहेगा यहाँ पर? संयोग का साधन हो गया, ये तो माना जा सकता है, क्योंकि सुमेरु पर्वत पर उनको ले जाया गया, है ना। हाँ, कोई और अपना शेयर करना चाहेगा यहाँ पे? इसका मतलब ये तो नहीं धन्य हो गया वो सुमेरु पर्वत भी आपके योग का साधन हो गया से यहाँ पर, मतलब आपके किसी काम में आया तो बहुत श्रेष्ठ। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं आपके आपके काम में आने से वो भी अपना एक साधन की तरह से होने लगा, है ना। इतना बड़ा पर्वत भी साधन बन गया। ठीक। सो आपके सिवाय प्रचंड बुद्धि को धारण करने वाला ऐसा कौन महापुरुष है जो इसे श्रेष्ठ तथा देदीप्यमान स्नान पीठ बना सकने को समर्थ है। हाँ, यही हो गया साधन, इसलिए कहा कि एक स्नान पीठ बन गया, है ना। इतना बड़ा हजारों योजन ऊंचा, 1,00,000 योजन ऊंचा पर्वत भी स्नान पीठ बन गया। हे ईश, ईश मतलब स्वामी, यह आपका ऐश्वर्य अपरिमित है। मान रूपी धन के धारक बड़े बड़े देव तथा मनुष्य के द्वारा माननीय है। हे जिनेंद्र, इस संसार में स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला भी ऐसा कौन सा दूसरा माननीय पुरुष है जो आपके समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर सके, है ना। भगवान के अलावा किसी का भी अभिषेक पांडुक शिला पर नहीं होता। कोई भी, चाहे वो कितना ही बड़ा देव क्यों ना हो और कितना ही बड़ा चक्रवर्ती क्यों ना हो। हे भगवान, बाल्यकाल में भी आप लोकोत्तर पराक्रम के धारक हैं, प्राणियों के हितकारक हैं, तीनों लोकों के द्वारा स्तुत हैं।
तथा आप नूतन भक्ति के भार से नम्रीभूत मनुष्य के लिए शारीरिक और मानसिक सुख के करने वाले हैं। हे प्रभु, आप काम रूपी गजराज को नष्ट करने के लिए सिंह के समान है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप क्रोध रूपी महानागपाश को वश करने के लिए पक्षीराज यानी गरुड़ के समान है, इसलिए आपको नमस्कार हो। है ना, भगवान का अभिषेक करता जा रहा है या कर चुका है और अब उनकी स्तुति कर रहा है। आप मान रूपी पर्वत को चकनाचूर करने के लिए वज्र के समान है, अतः आपको नमस्कार हो। और आप लोभ रूपी महावन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप ईश्वरता के धारण करने में धीरवीर हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे देव, आप विष्णुता से युक्त हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप अरिहंत रूप अचिंत्य पद के स्वामी हैं, अतः आपको नमस्कार हो। और आप ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। इस प्रकार सत्य वचनों के समूह से देवों ने भगवान की स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया तथा भयंकर संसार से पार करने वाले भगवान से उन्होंने यही एक वर मांगा कि हे भगवान, हम लोगों को उत्तम बोधि की प्राप्ति हो। अतनंतर खेद रहित एवं विशाल बुद्धि के धारक देव संतोष की अधिकता से आकाश में जिन शंखों को अधिक मात्रा में फूंक रहे थे, मतलब कि अंदर से जैसे उनको खुशी हो रही थी तो उससे वो और अधिक शंखों को अधिक मात्रा में फूंक रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृत के महासागर के मथने से जो अत्यंत शुद्ध अमृत का पिंड निकला था, उसे अधिक मात्रा में पी जाने के दोष से देवलोक चिरकाल तक पचा नहीं सके, इसलिए उन्होंने उगल दिया हो उसी पीयूष पिंड के टुकड़े हों। पीयूष होता है अमृत, पिंड मतलब गोला, है ना। तो उस अमृत गोले को जैसे उन्होंने उगल दिया हो, ऐसे वो हवा निकाल रहे थे। शंखों के शब्दों के साथ साथ बजाए जाने वाले अत्यधिक गंभीर ध्वनि से युक्त भेरी, मृदंग तथा पटह आदि को एवं अधिक मात्रा से बजने वाली बांसुरी और वीणा के शब्द श्री जिनेंद्र भगवान के जन्माभिषेक का उत्सव हो चुका है, इसकी घोषणा करने के लिए ही मानो जब समस्त लोक के अंत तक एवं समस्त दिशाओं के अंतराल में व्याप्त होने के लिए उठ रहे थे, और जब विद्याधरों के समूह एवं देवांगनाओं के उन्नत संगीतमय शब्दों के सुंदर श्रेष्ठ श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रस से परिपूर्ण वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार्य इन चारों प्रकार के अपने सुंदर दिव्य अभिनयों के न प्रकट करने में प्रवृत्त, मतलब जो वचन से मुंह से बोलकर अंगों से प्रकट करना, सात्विक अपने हाव भावों से, है ना, और आहार्य मतलब नहीं समझ में आया, आहार्य तो चार प्रकार से उन्होंने दिव्य अभिनय, आहार या शरीर भी तो बोल सकते हैं ना, अपन बोलते हैं ना अपना आहार या हाँ शरीर लेकिन है। आंगिक ऑलरेडी आ चुका है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। तो चार तरह से उन्होंने दिव्य अभिनय प्रकट करने में प्रवृत्त अप्सराओं के सुंदर समूह सुंदर नृत्य कर रहे थे। तब सौधर्म स्वर्ग का इंद्र संभ्रम पूर्वक विभ्रमों से शोभायमान उठते हुए ऐरावत हाथी के कंधे पर धीरवीर जयेंद्र को विराजमान कर सुमेरु पर्वत से उस शौर्यपुर की ओर चला, जो शूरवीरता के पर्वत एवं सिंहों के समान बलवान यादव वंशी राजाओं से अधिष्ठित था। उस समय जिनेंद्र भगवान के ऊपर सफेद छत्र सुशोभित हो रहा था। चंचल चमरों की पंक्तियां उन पर ढ्योरी जा रही थी, है ना। चमर सबको समझ में आता होगा ना, जो व्हाइट कलर के चमर दोनों तरफ भगवान के एज ऐश्वर्य का प्रतीक रहते हैं। और प्रकृष्ट गीतों से युक्त अप्सराओं के समूह उनकी अत्यंत विशुद्ध कीर्ति गा रहे थे। सौधर्म इंद्र ने उस समय समस्त आकाश को सब प्रकार की सेनाओं से पूर्ण कर रखा था। मार्ग में चलते हुए हर्ष से परिपूर्ण प्रणाम, स्तुति तथा संगीत के प्रयोग में लीन प्रसिद्ध देवों के समूह भगवान का यथा योग्य अभिनंदन कर रहे थे। त्रिलोक संबंधी इंद्रों का समूह भगवान के चरण कमलों की सेवा में तत्पर था और भगवान उसे महान आनंद प्राप्त करा रहे थे। इस प्रकार जो लोकोत्तर मतलब इस लोक से अलग, लोक में कोई ऐसा ना हो, लोकोत्तर
एवं अत्यंत आश्चर्यकारी परम ऐश्वर्य को धारण कर रहे थे, शिवा देवी के पुत्र थे, समृद्धि को प्राप्त हो, बढ़ते रहो, जीवित रहो इत्यादि पुण्य शब्दों से उस समय जिनकी स्तुति हो रही थी, कुलाचलों से उत्पन्न अत्यधिक स्वच्छ जल से युक्त महानदियों की तरंगों के संसर्ग से शीतल, भोग भूमि संबंधी कल्प वृक्षों के रंग बिरंगे पुष्प समूह के संयोग से आश्चर्यकारी सुगंधि को धारण करने वाले तथा खेद दूर करने के लिए संभ्रम पूर्वक बहुत दूर से सम्मुख आए हुए मित्र के समान शरीर के अनुकूल मंद मंद समीर से जिनका आलिंगन हो रहा था, मंद मंद समीर मतलब मंद मंद पवन से जिनका आलिंगन हो रहा था, जो प्रभु थे, तीर्थंकर थे, कोमल शरीर के धारक थे, जो मन को हरण करने वाले तथा बाल्य अवस्था के अनुरूप वस्त्रों से सुशोभित विशिष्ट आभूषणों से युक्त थे, देदीप्यमान मालाओं से उज्जवल थे, बाल कल्प वृक्ष की उत्कृष्ट शोभा को तिरस्कृत करने वाले थे, मेघ के समान श्याम मूर्ति के धारक थे, सफेद एवं उत्कृष्ट गंध से युक्त उत्तम चंदन से लिप्त थे और इसके कारण जो उदित होती हुई सघन चांदनी से आलिंगित प्रगाढ़ इंद्र नीलमणि के पर्वत की शोभा को धारण कर रहे थे और देवों की सेना से आवृत थे। ऐसे नेमी जिनेंद्र शीघ्र ही उत्तर दिशा को उल्लंघ कर अपने उस शौर्यपुर नगर में जा पहुंचे, जहां की दिशाओं का अंतराल और आकाश ऊंची ऊंची ध्वजाओं के समूह तथा वादित्रों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त था, जहां के बड़े बड़े मार्ग दिव्य और सुगंधित जल की वृष्टि से सींचे जाकर फूलों की पड़ती हुई वर्षा से रुके हुए थे, जो लक्ष्मी का भंडार था तथा मंगलाचारमय विधि विधान से सुंदर था। उस समय भगवान नेमिनाथ पृथ्वी पर समस्त लोगों को आश्चर्य में डालने वाले आश्चर्य को प्रकट कर रहे थे। बालक होने पर भी जिसकी शोभा बालकों जैसी नहीं थी, अर्थात जो प्रकृति से वयस्क के समान सुंदर थे, मतलब कि देखने में वो एक बालक की तरह ना दिखकर वयस्क मतलब अडल्ट के समान सुंदर थे, जो कृष्ण तथा सौर्यपुर की प्रजा रूपी शोभायमान कमलिनी को विकसित करने के लिए बाल सूर्य थे, तथा जो अतिशय ऊंचे ऐरावत यानी गजराज के मस्तक पर विराजमान थे, ऐसे जिन बालक को लेकर इंद्र ने उन्हें माता की गोद में दिया। तदनंतर विक्रिया शक्ति से युक्त इंद्र ने स्वयं देदीप्यमान कंधों की शोभा को पुष्ट करने वाली 1000 भुजाएं बनाकर उन्हें फैलाया और तथा उन पर अत्यधिक सौंदर्य से युक्त नाना प्रकार का नृत्य करने वाली हजारों देवियों को धारण किया, मतलब अपने हाथों में 1000 हाथ बनाकर देवियों को धारण किया। तत्पश्चात इस लीला को जब सामने बैठे हुए यादव लोग बड़े हर्ष से देख रहे थे तथा अपने हृदय में जब इसे समस्त पृथ्वी के स्वामित्व के लाभ से भी अधिक समझ रहे थे, तब राज्य में दक्ष इंद्र ने महानंद नाम का वह उत्तम नाटक किया, जिसने सबके नेत्रों को विस्तृत कर दिया था, अर्थात जिसे सब टकटकी लगाकर देख रहे थे। उत्सव पूर्वक प्रारंभ किए हुए उत्तम तांडव नृत्य की अखंड शोभा के प्रयोग से सहित था। नाना प्रकार के वादित्रों की जातियों के समूह से, जिसमें अभिनय अंश वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, जो बौहों की क्षोभ की लीला से सहित था, मतलब कि बोहें ऊपर नीचे हो रही थी, दिग्मंडल के भेद से सहित था, दिग्मंडल दिशाओं के भेद से सहित था, पृथ्वी के प्रताप से सहित था तथा नाना रसों के कारण जिसमें उदार भाव प्रकट हो रहा था, ऐसा नृत्य इंद्र ने किया। तदनंतर इंद्र ने भगवान के माता पिता को प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अन्य मनुष्यों के लिए दुष्प्राप्य अमूल्य आभूषण आदि से उन्हें विभूषित किया। रक्षा के निमित्त जिनेंद्र के दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृतमय मुख्य आहार निक्षिप्त किया, मतलब कि वहां पर एक ऐसा आहार का वो जैसे इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं ना, इस तरह का वहां पर लगा दिया कि बस अब पी के उन्हें अपना, क्योंकि वो दिव्य आहार ही लेते हैं, है ना, तीर्थंकर जो है दिव्य देवों के द्वारा प्रदान किया आहार ही लेते हैं। क्रीड़ा के लिए भगवान की समान अवस्था को धारण करने वाले देव कुमारों को उनके पास नियुक्त किया।
कुबेर को यह आज्ञा दी कि तुम भगवान की अवस्था, काल और ऋतु के अनुकूल उनके कल्याण के योग्य समस्त व्यवस्था करना। इस प्रकार इंद्र यह आज्ञा देकर भगवान के माता पिता से पूछकर तथा उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने आप को कृतकृत्य मानता हुआ 4 निकाय के देवों के अनुगत समस्त इंद्रों के साथ जैसा आया था वैसा चला गया। इंद्र की यात्रा सफल हुई, है ना। होने वाले 3 लोक के नाथ का खूब अच्छे से अभिषेक किया, उनकी स्तुति करी, उनके हाथों में लिया, उनको जी भर के देखा, है ना, और उनके आगे नाटक करा, उनके माता पिता की भी खूब सेवा की, खूब उनको भिन्न भिन्न उपहार दिए, है ना, और साथ ही साथ तीर्थंकर का जो आगे का जीव बाल्यकाल है उसकी व्यवस्था करके इंद्र वापस चला गया, है ना। तो बहुत ही सुंदर जन्म का उनका हमने वर्णन यहाँ पर देखा। ठीक, हाँ नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये आपने एक बताया कि इंद्र ने उनके अंगूठे में वो अमृत वाला वो इंसर्ट कर दिया। तो आपने कहा कि ये एक डिफरेंट आहार करते हैं, तो ये माँ का दूध नहीं पीते हैं? माँ का दूध नहीं लेते, हाँ। हाथ के अंगूठे में ही अमृत आहार हो गया, तो अब उन्हें अगर भूख है या कुछ है तो वो बस चूस कर हाथ के अंगूठे को और अपना उनका हो जाता है भोजन आहार। तो ये क्या माँ को मालूम है कि मेरा बेटा दूध नहीं पिएगा? और मतलब क्योंकि अगर जैसे कोई बच्चा दूध ना पिए तो माँ बाप तो परेशान हो जाते हैं कि भाई। हाँ, ये व्यवस्था ही है। जैसे इवन माता का हमने क्या देखा था कि उनका उदर नहीं बढ़ता प्रेगनेंसी में भी, है ना। इसी तरह की व्यवस्था है कि जो तीर्थंकर बालक है वो माता का दूध नहीं लेगा, सिर्फ देवों के द्वारा दिव्य आहार ही पूरी लाइफ, जब तक वो मुनि नहीं बन जाते तब तक देवों के ही द्वारा दिए हुए वस्त्र, आभूषण, आहार सब कुछ देवों का होता है। अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना है। ये जो आदिनाथ का भी बताया था उसमें ये डिटेल्स नहीं दी गई। हाँ, इतनी डिटेल नहीं था इसलिए नहीं देखा अपन ने, लेकिन ऐसा ही है। ठीक, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबाण मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।